Hello students, welcome to my new video. In this video, we have discussed about class 9 chapter number 2 polynomials exercise 2.4. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम की बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर थ्योरम का। दोनों सेम ही तरीके से सॉल्व होते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम को आप सॉल्व करते हैं वैसे ही फैक्टर थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, पी एक्स यानी कोई पॉलिनोमियल से पी एक्स और इक्वल टू क्यू एक्स डॉट एक्स माइनस ए यानी कि इंटू एक्स माइनस ए प्लस पी ए, ठीक है ना। ये गिवन है और ये किस बेस पे गिवन है ध्यान दीजिएगा। पी एक्स क्या है, कोई पॉलिनोमियल से पी एक्स को क्यू एक्स से क्या किया जा रहा है, सॉरी पी एक्स को क्या किया जा रहा है, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है तो हमको क्वेश्चन क्या मिल रहा है, क्यू एक्स मिल रहा है और रिमाइंडर क्या मिल रहा है हम लोगों को, पी ए मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यानी कि यही पूरा लिख दिया गया है। कैसे लिखा गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, राइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिवाइजर, ठीक है। ये क्या है आपका क्वोशिएंट है, ठीक। और ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना, रिमाइंडर हो गया। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या होता है, यानी कि वो फॉर्मूला क्या है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, राइट, ठीक है ना। देखिए अब इसमें देखिए आप, अब हम लोग इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए डिविडेंड हो गया पी एक्स, ठीक है ना, डिविडेंड की जगह डिविडेंड हो गया। फिर क्या है क्यू एक्स क्या है, कोसेंट है। तो देखिए कोसेंट की जगह कोसेंट लिख दिया गया। देखिए कोसेंट है ना, ये यहाँ कोसेंट होता है, फिर कोसेंट हो गया। फिर इंटू डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस ए, तो डिवाइजर रख दिया गया। प्लस रिमाइंडर क्या है, पी ए, तो यहाँ पे रिमाइंडर दिया गया पी ए। समझ में आया, यानी कि इसी फॉर्मूले पे इसको लिखा गया है। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन आर इक्वल टू 0 एंड सो पी ए आल्सो इक्वल टू 0। देखिए आप क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक्स माइनस ए क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है ना। एक्स माइनस ए क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और पी ए की वैल्यू क्या होगी, 0। या फिर आप रिमाइंडर 0 कहिए या फिर यही 0 कहिए, एक ही बात हुई, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक रिमाइंडर है, ठीक है ना। ठीक है ना, देखिए रिमाइंडर में ही तो रखा गया है पी ए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कह रहा पी एक्स को अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, पी एक्स को अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा या पी ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है ना। अगर फैक्टर होगा तब, अगर फैक्टर नहीं हुआ तो 0 नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है। अगर फैक्टर है तो 0 ही मिलेगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। केवल 0 ही मिलेगा आपको अगर फैक्टर है। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसी को घुमा करके नीचे दूसरे पॉइंट में कह दिया है, अगर मान लीजिए पी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। देखिए वही बात कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 मिल गया आपको तो समझ लीजिए एक्स माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा, ठीक है ना। अब इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है, ऐसे तो हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं मान लू मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल पी एक्स में ले लेता हूँ और लिखता हूँ क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, राइट। ये मैं लिख लिया एग्जाम्पल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि x माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है, चेक कीजिए फैक्टर है कि नहीं है। तो अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अगर फैक्टर नहीं हुआ तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, gx इक्वल टू x माइनस 1, इसको gx मान लेंगे, राइट, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए gx इक्वल टू 0 करिएगा, ठीक है, या फिर ऐसे रखिए आप, कुछ नहीं करना है आपको, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे x यहाँ पर है, देखिए px है, x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर यहाँ x क्यूब है, यानी कि 1 क्यूब हो जाएगा, प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x की जगह 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 32 इंटू 1 हो गया, प्लस 20 हो गया, राइट। चलिए 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 13 1 जा 13 हो जाएगा, और प्लस 32 1 जा 32 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, सबको जब ऐड करेंगे तो 46 यानी 66 आ जाएगा आपका। तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका फैक्टर नहीं है। चलिए अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल यही हो, अब पहले चेक कीजिए x प्लस टू क्या इसका फैक्टर है या नहीं। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं, x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। चलिए जब x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी x की वैल्यू क्या आने वाली है, -2 आने वाली है। x की वैल्यू क्या आने वाली है, -2, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां -2 रख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, p -2 इक्वल टू -2 का होल क्यूब, क्योंकि x क्यूब है। देखिए इसी पर रखते जा रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, जहां x है -2 रख दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना आपको। अब प्लस है, प्लस कर दीजिए, 13 है 13 लिख दीजिए, x स्क्वायर है, x की जगह -2 रखिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 32 है 32 कर दीजिए, x है तो x की जगह क्या रखेंगे, -2 रख दीजिए, प्लस 20 है 20 लिख दीजिए, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, राइट। चलिए अब देखिए -2 है, इसकी पावर क्या है, इवन है कि ऑड है ना। अगर किसी भी नंबर की पावर ऑड होती है और अगर वो नंबर निगेटिव में रहा तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। यानी -2 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी। अरे देखिए ना, -2 इंटू -2 है ना, है तो -2 क्या हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 4 हो गया, फिर इंटू -2 है, 2 2 जा 4 प्लस माइनस यानी सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 तो प्लस -8 हो गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे, प्लस अब -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 13 इंटू क्या होगा, 4 हो गया, प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पावर क्या थी, इवन थी। जब पावर इवन है तो इसका मतलब जो आंसर आएगा किसमें आएगा, प्लस में। यहाँ और थी पावर, इसलिए आंसर किसमें आया, माइनस में, ठीक है ना। अब देखिए प्लस माइनस 32 2 जा 64 प्लस 20, राइट। अब आप क्या करिए, सबको ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो भी, -8 और 13 4 जा 52 -64 प्लस 20। अब आप क्या कीजिए, इसको माइनस के साथ ऐड कर लीजिए, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ, तो क्या होगा, 72 आ जाएगा, -72। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 72, एक बार +72 एक बार -72, क्या हो गया, 0। यानी कि यहाँ क्या आ गई, रिमाइंडर 0 आ गई, p -2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बोलिए, p -2 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि x + 2 क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है ना। x + 2 क्या है, इसका फैक्टर है। समझ में आया। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, अब हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। कह रहा है कि अगर मान लीजिए x - a तो x - a मतलब a की जगह क्या रख दिया गया, 2 रख दिया गया। तो अगर मान लीजिए x - a इज अ फैक्टर, यानी कि अगर मान लीजिए x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, इस px का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। समझिएगा, इस स्टेटमेंट से समझिएगा बहुत ध्यान से, कुछ भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, बहुत ही ध्यान समझिएगा बस। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए x माइनस ए क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। दिख रहा है ना आपको, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर पी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी क्या होगा, यहाँ पे a था तो यहाँ a रख दिया गया, तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे -2 रख दिया गया, क्योंकि +2 है तो -2, यहाँ -a था +a रख दिया गया, ठीक है ना। तो या फिर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी, रिमाइंडर 0 हो गया, या फिर पी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो पी ए की जगह क्या है, 2 है, तो p -2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। देखिए उसी की वैल्यू तो निकाले, समझ में आ गया स्टेटमेंट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं। इफ पी ए इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए पी ए क्या होता है, 0 आ जाता है, पी ए यानी p -2 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो रिमाइंडर 0 हुआ, रिमाइंडर भी 0 हो गया, तो x माइनस ए यानी कि x प्लस 2 क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा। समझ में आ गया कि नहीं, दोनों स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा फैक्टराइजेशन है क्या, कह रहा है कि राइट अ नंबर या मैथमेटिकल टर्म्स, राइट अ नंबर या मैथमेटिकल टर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर्स या मैथमेटिकल टर्म्स। यानी कि किसी नंबर को या मैथमेटिकल टर्म को क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में, यानी कि छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट, यानी कि जो उसके अलग अलग पार्ट मिलेंगे उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में रखना ही क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है ना। चलिए फिर से देख लेते हैं, राइट अ नंबर या मैथमेटिकल टर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर या मैथमेटिकल टर्म्स। यानी कि किसी भी नंबर या मैथमेटिकल टर्म को उसके छोटे नंबर या मैथमेटिकल टर्म के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही क्या है, फैक्टराइजेशन है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए 18 है, 18 क्या हो गया, नंबर हो गया, राइट। 18 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। इसको क्या करना है, स्मॉलर नंबर के प्रोडक्ट में रखना है। तो स्मॉलर नंबर के प्रोडक्ट में कैसे रख सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 into 9 लिख सकते हैं, तो इससे छोटा नंबर हो गया और उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 2 लिख सकते हैं। देखिए तीनों इससे छोटे टर्म हो गए और प्रोडक्ट हो गए, 18 हो गया। समझ में आया कि नहीं। यानी कि हम लोग को क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग उसके छोटे छोटे पार्ट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें और उससे क्या है, वही नंबर आए, तो क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। समझ में आ गया कि नहीं। यानी किसी नंबर को उसके छोटे छोटे पार्ट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। जैसे ये नंबर हो गया, इस नंबर के छोटे जो पार्ट हैं उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही क्या है, फैक्टराइजेशन है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल होता, अब पॉलिनोमियल को समझिएगा, पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन क्या है। हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल्स है px, ठीक है ना, तो px को 2 टर्म में, 2 टर्म में या 2 से अधिक टर्म में, ठीक है ना, px को 2 टर्म के प्रोडक्ट में या फिर क्या 2 से अधिक टर्म के प्रोडक्ट में, ठीक है ना, 2 से अधिक टर्म के प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्या रहेगा, टर्म रहेगा। तो अगर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स को 2 टर्म में या 2 से अधिक टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, फैक्टराइजेशन होगा। चलिए समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। किसी पॉलिनोमियल्स को 2 टर्म में या 2 प्रोडक्ट के टर्म में या 3 प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो फैक्टराइजेशन होगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं कि px इक्वल टू क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6 है, राइट, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x²
प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x हो गया। अब इसमें हमको क्या करना होगा, ऐसे फैक्टराइजेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, जैसे मैं इसको फैक्टर करने जा रहा हूँ, इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूँ, तो किस मेथड से फैक्टराइज करने जा रहा हूँ उस मेथड को समझिएगा। इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड, ठीक है ना। यानी कि मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड, ठीक है ना। तो मिड टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5x है, 5x है, तो 5x को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करो कि 5x, यहाँ पे क्या है, देखिए पहले एक बात समझिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, हमेशा 1 रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमेशा 1 रहता है, तो 6 का इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, मिड वाला टर्म क्या है, 5x है। 5x को ऐसे 2 टर्म में, ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है, 5x को नहीं केवल 5 को, चलिए 5 का ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है कि अगर मैं उन दोनों नंबर को ऐड करूं 5 आए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर में हम इसको डिवाइड कर दें, 3 + 2। अगर 3 + 2 करेंगे तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें, क्या मैंने कहा कि मिड टर्म को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड कीजिए कि अगर उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करूं तो 5 आ जाए, उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए। अब मैं क्या करूं, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 2 तो क्या आ गया, 6 आ गया। यानी कि ये जो 5x है किसमें डिवाइड होगा, 3x में और 2x में। समझ में आ गया कि नहीं। तो हम लोग 5x को डिवाइड कर देते हैं, 3x + 2x + 6 = 0, ठीक है ना। अब क्या हो गया, देखिए इसमें देखिएगा और इसमें देखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, देखिए ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x, तो x को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। एक x बाहर निकल गया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो गया, 3, यहाँ पे x तो बाहर जा चुका है ना, x जब बाहर गया तो बचा क्या, 3 बचा, 3 लिख दीजिए। चलिए इतनी बात हो गई, इतनी तो बात हम लोगों ने कर ली। अब देखिए आगे, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। क्या है, 2 कॉमन है, क्योंकि हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है ना। अब तो दिख रहा है ना, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या, x बचेगा प्लस, यहाँ से 2 बाहर गया, बचा क्या, 3 बच गया, तो 3 लिख लीजिए, = 0। अब ध्यान दीजिए, अब इस पूरे में देखिएगा, इस पूरे में यानी कि इतने में, इतने में और इतने में, देखिए दोनों में क्या सेम है, x + 3 यानी दोनों में क्या कॉमन है, इधर भी x + 3 है, इधर भी, तो x + 3 क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, x + 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब क्या बचा, अगर x + 3 यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बचा, इधर x बचा, प्लस अगर x + 3 यहाँ से बाहर आ गया क्या बचा, 2 बचा। यानी कि क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, मैंने इस px को 2 अलग टर्म में, 2 अलग टर्म के मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ठीक है ना। क्या हम लोगों ने क्या देखा, फैक्टराइजेशन क्या होता है कि मैथमेटिकल टर्म को स्मॉलर मैथमेटिकल टर्म में, यानी कि स्मॉलर मैथमेटिकल टर्म के प्रोडक्ट में चेंज करना ही क्या है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। अब px क्या था, ये था, हमने px को क्या किया, x + 3 एक टर्म तो ये हो गया और x + 2 दूसरा टर्म ये हो गया, तो क्या हुआ, 2 टर्म के प्रोडक्ट में चेंज कर दिया कि नहीं। यानी कि x + 3 x + 2 क्या है, इसके फैक्टर है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। यानी कि px को क्या करना, 2 टर्म के प्रोडक्ट में या 2 से अधिक टर्म के प्रोडक्ट में चेंज करना क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स को 2 और मोर देन 2 टर्म
के प्रोडक्ट में, ठीक है ना, टू और मोर देन टू टर्म के प्रोडक्ट में अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे तो क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका, देखिए ये px हो गया और उसके फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं आगे बढ़ूं तो x प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x प्लस थ्री इक्वल टू 0 एक बार ऐसे कर लीजिए। अब एक बार क्या कर लीजिए, x प्लस टू इक्वल टू 0 ऐसे कर लीजिए। अब ये प्लस 3 है ना, इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। x की वैल्यू एक बार माइनस 3 आई, एक बार माइनस 2 आई। अब ये जो आए हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरोस। यानी कि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। अगर आपसे कहेगा इस पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कीजिए तो आपको यहीं पे करना है। अगर कहेगा जीरोस फाइंड कीजिए तो आपको ये जीरोस फाइंड आउट कर लेना है। इसके अलावा अगर बोलेगा रूट फाइंड आउट कीजिए, रूट, ठीक है ना, तो ये भी, ये इसको जिसको आप जीरोस कहते हैं वो क्या है, रूट है, ठीक है ना। तो यही रूट भी है। अगर रूट कहेगा या जीरोस कहेगा तो आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कहेगा केवल फैक्टराइज कीजिए तो आपको इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। यानी क्या कह रहा है कि x प्लस 1 क्या इसका फैक्टर है, ये हम लोग को चेक करना है। क्या इसका फैक्टर है, ये चेक करना है। यानी कि x प्लस 1 क्या इन सबका फैक्टर है कि नहीं, यही हम लोग को चेक करना है। तो कैसे चेक किया जाता है, फैक्टर है कि नहीं। अगर फैक्टर होता है तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर फैक्टर नहीं होता तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी तो फैक्टर होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं लेट पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 या लिखेंगे जीरोज ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, पी एक्स, जहां पे एक्स है वहां क्या रख देना है, -1। तो चलिए अब यहाँ पे -1 रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1 क्यूब, यहाँ एक्स है -1 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस एक्स है तो -1 प्लस 1, राइट, ठीक है ना। जहां जहां एक्स है वहां -1 रखते जाइए, बस कुछ भी नहीं करना आपको। अब पावर क्या है, ऑड है, तो पावर ऑड है तो जो आंसर आएगा -1 आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। पावर इवन है इसलिए आंसर प्लस में आएगा, ये प्लस माइनस मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब क्या करना है, देखना है हम लोग को, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर x प्लस 1 is a factor of px equal to x cube plus x square plus x plus 1, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या वो फैक्टर है या नहीं है। चलिए तो सेकेंड पार्ट में क्या है, हम लोग लिखते हैं लेट px इक्वल टू x टू द पावर 4 एंड x क्यूब x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1, राइट। अब x की जगह क्या रखना है हमको, -1 रखना है, ठीक है ना। तो
x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, जो कि x प्लस वन का जीरोस होगा, लिख लीजिएगा आप, यानी कि क्या होगा x प्लस वन का जीरोस होगा, तो जीरोस ऑफ x प्लस वन, राइट। अब आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां -1 रख दीजिएगा, -1 टू द पावर 4 देखिए, और प्लस -1 टू द पावर 3 है 3, प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, राइट। अब क्या करना है, -1 टू द पावर 4, यहाँ पे पावर जो है इवन की ऑड है, इवन है ना, जब पावर इवन होता है तो आंसर किस में आता है, प्लस में, तो 1 लिख दीजिए। और यहाँ पे किस में, ऑड में है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मत कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1 है, पावर क्या है, इवन है, पावर इवन है, जो आंसर आने वाला है प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पावर को देखेंगे इवन है कि ऑड है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे पावर था तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, तब जाकर के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में लिख देंगे। अब क्या है, लास्ट में +1 है। अब ध्यान दीजिए, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, +1 और -1 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये भी +1 -1, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। क्या रिमाइंडर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब therefore x plus 1 is not a factor of x to the power 4 x cube x square plus x plus 1, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग पार्ट 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट थर्ड को आप अपने से कीजिए, यानी कि ये क्या होगा, डू इट योरसेल्फ। एक पार्ट को आप अपने से कर सकते हैं, राइट, डू इट योरसेल्फ, इसको आप खुद से कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 में देखते हैं कैसे पार्ट 4 सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो देखिए पार्ट 4 में है क्या, उसमें ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं लेट px इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 x प्लस स्क्वायर रूट 2। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जीरोज ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1, ये जीरोज आ गया x प्लस 1 का, राइट। अब आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां क्या कर दोगे, -1 पुट कर दोगे, तो यहाँ क्या -1 क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, -1 स्क्वायर हो गया, माइनस है, और प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो गया, और x है तो x की जगह क्या होगा, -1 होगा प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। -1 पावर क्या है, ऑड है, तो यानी -1 आ गया। अब पावर क्या है, इवन है, यानी +1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो गया। ये बाहर वाली माइनस के कारण माइनस हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, ये ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना, प्लस स्क्वायर रूट 2। अब क्या होगा, -1 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए -1 और 2 कैंसिल होगा, क्यों, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 और +2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। बचा क्या, एक स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर है और 1 स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर है, मतलब एक स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर है और एक स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे है, कितने हो गए, 2 स्क्वायर रूट 2 हो गए, यानी क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हो p-1 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपको लिख लेना है, यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन लिखना है, p-1 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर
फैक्टर ऑफ इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके आप बताइए कि gx क्या है, px का फैक्टर है। वही बात है, क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे सॉल्व किए थे वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, px गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है ना। और gx गिवन है क्या, gx क्या गिवन है, gx इक्वल टू x प्लस 1 गिवन है। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। राइट, ये हो गया। ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू क्या आ गई -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। हम लोग को क्या करना है, जहां जहां x है वहां -1 पुट कर देना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे -1 p -1। ठीक है ना। पुटिंग x इक्वल टू -1, तो p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां -1 रख दीजिए। तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस -1 देखिए पूरा वही लिखा गया। ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, 2 पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस में आंसर आएगा -1 आ गया। पावर क्या इवन है, तो प्लस में आंसर आएगा 1 आ गया। ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, -1 हो गया। राइट। अब क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। राइट। अब देखिए -2 प्लस 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, यानी क्या आ गया 0। ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना। सिंस रिमाइंडर 0, या फिर आप लिख सकते हो सिंस p -1 इक्वल टू 0, therefore by factor theorem therefore by factor theorem हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 या फिर आप लिखिएगा x प्लस 1 is a factor of किसका, देखिए क्वेश्चन क्या था ये, यानी कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है ना, समझ में आ गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ px इक्वल टू क्या गिवन है उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। तो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही गिवन है। राइट। अब क्या होगा, gx क्या है बोल रहा है, gx है इसमें x प्लस 2। राइट। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। राइट। अब यही हम लोग को क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है ना, यही पुट करना है कहां पर, यहाँ पर p -1। ठीक है ना, p -2 हो गया। अब जहां जहां x है वहां क्या कर दोगे, -2 कर देंगे आप लोग। तो -2 क्यूब हो गया प्लस 3 और फिर x स्क्वायर है तो -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 और प्लस 1। राइट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, यानी जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। पावर इवन है, जो आंसर आएगा किस में आएगा, प्लस में। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 3 12 हो गया। चलिए अब क्या हो गया, देखिए 4 आया ना, 4 हो गया। चलिए
अब प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, माइनस 6 प्लस 1। आगे देख लेते हैं, माइनस 8, 3 4 जा 12 प्लस 12, माइनस 6 प्लस 1, राइट। माइनस 6 हो गया और प्लस 1 हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लीजिए। 8 6 माइनस 14 हो गया और 12 1 13 हो गया, ठीक है ना। यानी क्या आया, -1 आया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सिंस हम लोग लिखेंगे सिंस p -2 डज नॉट इक्वल टू 0, therefore x plus 2 therefore by factor theorem x plus 2 is not a factor of x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है कि px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx क्या गिवन है, x माइनस 3। तो हम लोग क्या कहेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी को हम लोग क्या करना है, पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, इसमें पुट कर दीजिए। तो p और x की जगह क्या करेंगे 3, जहां जहां x वहां क्या करने वाले हैं 3 रखने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, देखिए x है तो 3 प्लस 6, राइट। 3 का क्यूब क्या होगा बताइए, 27 होगा। देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है ना। 3 3 जा 9 3 जा 27, -3 का स्क्वायर 9 होगा तो 4 इंटू 9 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 6 हो गया, राइट। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 27 36 और 3 प्लस 6। अब 27 3 और 6 को ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 36 माइनस 36, दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया 0। हम लोग लिखेंगे सिंस p3 इक्वल टू 0 therefore by using factor theorem x plus x minus 3 is a factor of किसका फैक्टर है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, राइट, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी क्या कह रहा है, x माइनस 1 इन सब का क्या है, फैक्टर है। जब x माइनस 1 इन सब का फैक्टर है यानी कि सभी की रिमाइंडर क्या आने वाली है 0, सभी की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। समझ में आ गया, मैं कहा था जब फैक्टर होगा इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। यहाँ खुद कह रहा है कि x माइनस 1 क्या है, इन सब का फैक्टर है, यानी कि इन सब में अगर x की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है ना। तो 0 आनी चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो कहना है कि अगर मान लीजिए फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए तो px क्या गिवन है, px गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस k और क्या कह रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्या है px का फैक्टर है। तो जब ये x माइनस 1 px का फैक्टर है इसका मतलब
P1। यहाँ पे देखिए जब -1 होगा ना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, जब यहाँ +1 होगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए x+1 दिया है तो यहाँ पे P और जो x है x की जगह क्या रखा जाएगा -1। अगर x+1 रहेगा, x+1 रहेगा तो x की जगह -1 होगा, अगर x -1 है तो x की जगह केवल 1 होगा प्लस में, ठीक है ना। समझ में आ गया, यानी कि अपोजिट होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ क्या हो गया प्लस कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, यानी कि जब ये इसका फैक्टर है तो P1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यही होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x -1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। अब इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू 1, तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो P x की जगह क्या हो गया 1, ठीक है ना। अब जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए, तो 1 स्क्वायर प्लस x की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस के। अब एक बात ध्यान दीजिए, P1 की वैल्यू क्या है 0, अभी हमने बताया ना कैसे 0 हुआ, ये क्या है Px का फैक्टर है, जब ये Px का फैक्टर है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 1 स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, फिर +1 हो गया प्लस के हो गया 1 1 2, ठीक है ना। तो k + 2 इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया हूं बस ऐसे पलट दिया हूं, ठीक है ना। k + 2 यानी k 1 1 2 k + 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। +2 है तो इधर आएगा तो -2, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग पार्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या है, Px इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट 2। वही काम करना है आपको, वही स्टेटमेंट लिखना है कि x -1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। अगर ये Px का फैक्टर है तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x -1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हम लोग को क्या करना है, पुट करना है, तो x इक्वल टू 1 हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो जहां x है वहां क्या कर देंगे P1 1 कर देंगे, और जहां जहां x है वहां 1 लगा देंगे, तो 2 × 1 स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 जा 2 प्लस k 1 जा k और प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। k 1 जा k, ये टेबल है k की, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, P1 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट 2 में है, ये 2 है, तो दोनों कभी भी ऐड नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 केवल लिख सकते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ध्यान दीजिए, अच्छा ऐसे ही ध्यान दीजिए, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -2 हो गया। अब क्या बचा इधर, k बचा और प्लस स्क्वायर रूट 2 बच गया। अब प्लस स्क्वायर रूट 2 किसमें है, ये स्क्वायर रूट 2 किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू क्या आएगी -2 स्क्वायर रूट 2, -2 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब आप क्या करेंगे, माइनस दोनों जगह है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कैसे बनता है, प्लस माइनस माइनस बनता है, दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन लिए, यहाँ से माइनस गया, क्या बचा केवल 2 बचा, यहाँ से भी माइनस, माइनस कैसे बना प्लस माइनस से, ठीक है ना। यहाँ भी माइनस है तो प्लस माइनस से माइनस बनता है, माइनस हमने बाहर कर लिया है, बचेगा क्या प्लस बचेगा स्क्वायर रूट 2। समझ में आ गया, ये k की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग पार्ट थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड है Px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। वही काम करना है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ Px, तो P1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, अब जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा k × 1 स्क्वायर माइनस
स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। देखिए जहां जहां एक्स है वहां 1 रख दिया गया और कुछ भी नहीं किया गया है। एक्स की जगह 1 रख दिया गया, बाकी सब वही है। ठीक है ना। अब क्या हो गया, P1 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, K1 जा K हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 2 1 जा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। ठीक है ना। ठीक है। अब माइनस स्क्वायर रूट 2 इधर जाएगा तो प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इक्वल टू K प्लस 1 बच गया। ये तो उधर गया ना। अब बचा क्या, K प्लस 1, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ये K हो गया, यानी K की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर दे रखा है कि px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है ना। अब वही काम करना है, आपको लिखना है x माइनस a x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। और हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को लिखना क्या है, हम लोग को ये लिखना है पुट x इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए, तो p1 इक्वल टू, ठीक है ना, P1 और x है ना यहाँ पर k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई। देखिए ये है 0। अब 1 का स्क्वायर 1 के 1 जा k माइनस 3 प्लस k। ठीक है ना। अब k और k कितना हो गया, 2k हो गया। बोलिए 1 के इधर 1 के इधर कितना हो गया, 2k। माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब k और k क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। समझ में आया ना, k और k कितने हो गए, 2k। कितने k हैं, 2, तो 2k हो गया। माइनस 3 है यहाँ पर, जब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो गया। ठीक है ना, 0 की जगह प्लस 3, क्योंकि ये इधर चला गया। अब क्या होगा, 2k प्लस 3 हम लोग को मिला है। 2 क्या कर रहा है, k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, यानी k की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 हो गई। ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।